नांदगांव धमतरी के जम्मू जवान सियान महतारी बहनी नोनी बाबू और संगी संगवारी मल्ल जोहार राम राम नमस्कार। वर्चुअल उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लखमा जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, भाई संतोष पांडे जी, दलेश्वर साहू जी, इंद्र साहब मंडावी जी, भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, छन्नी साहू जी, धनेश पटला जी, हेमा देशमुख जी, गीता घासी साहू जी, लीलाराम भुजवानी जी, हफीज खान जी, विवेक वासनिक जी, कुलबीर छाबड़ा जी, पदम कोठारी जी, विक्रांत सिंह जी, नवाज खान जी, क्रांति बंजारे जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, गुरमुख सिंह होरा जी, शरद लोहाना जी, मोहन ललवानी जी, विजय देवांगन जी, कांति सोनवानी जी और मंच में उपस्थित सब साथी मन, जनप्रतिनिधि मन, साथ ही एसीएस सुब्रत साहू जी, सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी, दोनों जिला के कलेक्टर, एसपी और सबो अधिकारी मन, सबो और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब साथी मन। अब जेकर मैं के नाम नहीं ले पाया हूँ, सबसे क्षमा चाहते हुए, समय काफी हो चुके हैं। नांदगांव जिले में बिराजे माँ बमलेश्वरी और धमतरी में बिराजे माँ विंध्यवासिनी ला सत प्रणाम करते हुए धमतरी के अंगार मोतीला भी प्रणाम करत हूँ। कोरोना के दूसरा लहर अब माड़ा थे। आज नांदगांव और धमतरी दोनों जिले ला नव विकास कार्य के सौगात मिले है। तेखर बर जम्मू जनला गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजनांदगांव जिले के 556 करोड़ रुपए के 192 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। धमतरी जिले में 271 करोड़ 51 लाख रुपए के 270 नए विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। दोनों जिलों को मिलाकर आज 828 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात दी गई। वर्चुअल कार्यक्रम का आज चौथा दिन, जिसमें दुर्ग, बालोद, महासमुंद, बलौदाबाजार, कमरधा, गरियाबंद, धमतरी और राजनांदगांव मिला के अब 8 जिला में लगभग 2,675 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात मिल चुकी है। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह के वर्चुअल कार्यक्रम हम लोगों के लिए नया अनुभव है। कोरोना काल में एक दूसरे तक पहुंचने का एक नया रास्ता है। कहा भी गया है, जहां चाह वहां राह। कोरोना के कारण थोड़े समय के लिए प्रत्यक्ष मेल मुलाकात में भले थोड़ी कम हुई हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमारे बीच संवाद को टूटने नहीं दिया। मैं हर रोज किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से, महिलाओं से, बच्चों से, अधिकारी कर्मचारियों से सीधे बातचीत कर रहा हूँ। इन वर्चुअल कार्यक्रमों में उनसे हमारे कामकाज का जो फीडबैक मिलता है, उसे पूरी दुनिया लाइव देखती और सुनती है। किसी लोकतंत्र में इससे ज़्यादा पारदर्शी और सुंदर भला क्या हो सकता है। अभी कल ही गरियाबंद जिले के एक नौजवान ने कहा, पहली बार उसे लग रहा है कि प्रदेश में योजनाओं का निर्माण जमीनी स्तर पर हो रहा है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे लिए प्रदेशवासियों के सबसे सुखद संदेश है। हमने पहले ही कहा था कि हर छत्तीसगढ़िया को इस बात का एहसास होना चाहिए कि यह प्रदेश उनका प्रदेश है, यह सरकार उसकी सरकार है। यह सुनकर संतोष होता है कि हम कामयाब हो रहे हैं। हमारी योजनाएं एसी वाले कमरों में बैठकर तैयार नहीं होती, बल्कि खेत खार, गली मोहल्लों, जंगलों और पहाड़ों से निकल कर आती है। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे सुराजी गांव योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, चाहे वनोपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात हो, तेंदुपत्ता संग्राहकों को उसे पसंद की सही कीमत दिलाने की बात हो, इन सभी योजनाओं के पीछे आम छत्तीसगढ़िया लोगों के वर्षों का अनुभव
और दुख दर्द शामिल है। धमतरी जिला हमेशा धान का भरपूर उत्पादन करता आया है। राजनांदगांव में बढ़िया खेती होती है, इसके बाद भी किसानों को कभी अपने पसंद की सही कीमत नहीं मिलती थी। अच्छा उत्पादन करने के बाद भी वे अभाव महसूस करते थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू होने इन जिलों में अब खेती का रकबा भी बढ़ रहा है, उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है किसानों की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब यह है कि खेती पर किसानों का भरोसा लौटा है। खेती पर किसानों का भरोसा लौटने का मतलब है गांव का मजबूत होना है। एक दौर था जब किसान खेती छाड़कर शहरों की ओर दौड़ रहे थे। एक दौर यह है कि शहर के लोग भी अब गांव लौटकर खेती करना चाहते हैं। गांव में अब रोजगार के लिए किसी को शहरों की तरफ देखना नहीं पड़ता। गांव के गौठान में भी अब रोजगार मिल जाता है। गोबर बेचकर भी लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। पिता खेत में पैसा कमा रहे हैं तो माँ गौठान में जैविक खाद बनाकर, सब्जियां उगाकर, साबुन बनाकर, गोबर से तरह तरह की चीजें बनाकर पैसा घर ला रही हैं। बेटा बेटी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं। गौठानों में चल रही आजीविका की गतिविधियों से प्रदेश में स्व सहायता समूह की हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है। इन महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास आया है। ऐसे ही वर्चुअल कार्यक्रम में फिकारी गांव की ग्रामीण महिला गोदावरी कौशिक से जब मैंने पूछा तो उन्हें बताया उन्हें स्व सहायता समूह ने कल्याणी बैगन लगाया है। केवल 2 एकड़ में उन्होंने अब तक 1.5 लाख का बैगन बेच लिया है। गोदावरी कौशिक जी का तो यह एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसी कहानियां गांव-गांव में मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात यह भी है अब महिलाओं को सलाह देनी नहीं पड़ती वे अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकती हैं, बल्कि वे खुद ही नए नए तौर तरीके ढूंढ रही हैं। हर गांव अपने पड़ोसी गांव से कुछ न कुछ नया सीख रहा है। गोधन न्याय योजना से किसानों और पशुपालकों को तो फायदा हुआ ही है। जिनके पास न तो खेत है न पशु है, ऐसे लोग भी केवल गोबर बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते हैं। कल ही हमने गोधन न्याय योजना से लाभ प्राप्त कर रहे लोगों को 3 करोड़ 7 लाख रुपए की और किस्त जारी की। इस योजना में अब तक खरीदे गए गोबर के एवज में 95 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इससे 1,68,531 पशुपालकों, किसानों और ग्रामीणों को लाभ हुआ। जो लोग गोबर बेच रहे हैं उनको तो इस योजना से लाभ हो ही रहा है। इस गोबर से खाद बनाकर महिलाओं को और इससे जैविक खाद से अपनी जमीन को उपजाऊ बनाकर किसान भी लाभ कमा रहे हैं। किसानों को खेती के लिए मदद देने के साथ साथ फसल लागत को कम से कम करना भी हमारी प्राथमिकता में है। रासायनिक खादों के कारण खेती की लागत बहुत बढ़ जाती है। धीरे धीरे इसे प्रचलन से बाहर करते हुए हम फिर से जैविक खेती को लौट रहे हैं। किसान जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। ये रासायनिक खाद उन्हें सस्ती दर पर मिले, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। अभी जब रासायनिक खाद की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी तो उनसे किसानों को चिंता में डाल दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है किसानों को समितियों से घटी हुई नई दरों पर खाद दी जाएगी। जिन किसानों ने पहले ही खाद खरीद ली थी उन्हें नई और पुरानी दर के अंतर की राशि लौटाई जाएगी। इसका फायदा लाखों किसानों को होगा। राजनांदगांव और धमतरी जिले में एक समानता जंगल की बहुलता भी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जंगल से भी आय प्राप्त करते हैं। तेंदुपत्ता इकट्ठा करके, लघु वनोपज इकट्ठा करके उन्हें आमदनी होती है। पहले कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। वनोपज से भी वनवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जो लोग जंगलों में तमाम तरह से कष्ट उठाकर दुर्लभ वनोपज इकट्ठा करते हैं वे लोग गरीबी में जीते रहे, और जिन लोगों ने के तराजू पर ये वनोपज रखे जाते थे वे लोग अपनी तिजोरियां भरते रहे। यह अन्याय था, इसे मिटाना जरूरी था। तिजोरी सबकी भरी रहे, लेकिन गरीबों के गुल्लक में भी पैसा होना चाहिए। पिछली सरकार ने सिर्फ 7 तरह के लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की थी। हमारी सरकार ने अब 52 प्रकार के लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था करके शोषण को मिटाने का प्रयास किया है। आज लघु वनोपज इकट्ठा करने का काम महिला स्व सहायता समूहों और सोसाइटियों के माध्यम से किया जाता है। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो चुकी है।
इकट्ठा किए गए लघु उपज के प्रसंस्करण का काम भी हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। घर का ज्यादा से ज्यादा पैसा घर में ही रहे, इससे अच्छा और क्या है। राजनांदगांव धमतरी दोनों जिलों में वनवासियों को जल जंगल जमीन पर अधिकार दिलाने की दिशा में बढ़िया काम हुआ है। लोगों को न केवल व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का लाभ मिल रहा है, बल्कि उन्हें सामुदायिक वन संसाधन का भी अधिकार मिल रहा है। पिछली सरकार के समय पात्र लोग भी वन अधिकार पट्टों से वंचित कर दिए गए थे। ऐसे लोगों को भी वन अधिकार पट्टा दिए गए हैं। खेतों और जंगलों के बीच जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, जीवन वैसे वैसे कठिन होता गया। इस दूरी को कम से कम करने की आवश्यकता है। जहां खेत हों वहां जंगल भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ हमने इस साल मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इस बार नया प्रावधान किया गया है कि जिन खेतों में किसानों ने पिछली बार धान की फसल ली थी, यदि इस बार उसमें धान के बदले दूसरी फसल लेते हैं या फिर वृक्षारोपण करते हैं, तो उनको धान का मिलने वाले आदान सहायता की तुलना में ज्यादा आदान सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत ऐसे प्रावधान पंचायतों के लिए भी किया गया है। वे पंचायत की खाली जमीन पर वृक्षारोपण कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मुझे यह देखकर खुशी होती है, पंचों और सरपंचों ने इसे लेकर अच्छा उत्साह दिखाया है। कोरोना काल में पूरे देश ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना किया, लेकिन दूसरी लहर में भी छत्तीसगढ़ के गांव इससे बच गए। न तो खेतों में लॉकडाउन का असर हुआ, न जंगलों में। किसानों ने जमकर खेती की और वनवासियों ने जमकर वनोपज इकट्ठा किया। गांव में आजीविका की गतिविधियां भी चलती रही। गांव-गांव में मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलता रहा। राजनांदगांव जिले में तो सबसे ज्यादा 111% काम मनरेगा का हुआ। हमारे गांव ने इस बार भी हम लोगों को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा लिया। राजनांदगांव जिले में अभी कुछ साल पहले तक नक्सलवादी गतिविधियां विकास में बाधक थी, लेकिन अब सुरक्षा, विकास और विश्वास की नीति अब अमल करते हुए शासन वहां भी शांति स्थापित कर रहा है। वनों में जनजीवन जितना सुगम होगा, शासन की योजनाएं और सुविधाएं जितनी तेजी से गांव तक पहुंचेगी, उतनी तेजी से शांति भी स्थापित होगी। अभी हाल ही में राजनांदगांव जिले के एक सड़क की तस्वीर देश भर के अखबारों में प्रमुखता से छपी। सुई खदान बकरकट्टा मार्ग पर पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने का काम पूरा हो चुका है। 9 मोड़ों वाली यह सड़क वनवासियों के जीवन में भी एक नया मोड़ देगी। यह शासन द्वारा वनवासी क्षेत्र के विकास के लिए संकल्प के साथ किए जा रहे कामों में एक उदाहरण है। आज राजनांदगांव और धमतरी जिले के नए विकास कार्यों की जो सौगात मिली है, उसके लिए दोनों जिले के लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारे विधायकों ने जो मांग रखी है उसे हम लोगों ने नोट कर लिया है। महापौर ने भी बात कही है, विधायकों ने बात कही है, चाहे पुल पुलिया की बात है, चाहे बिजली के लोड अधिक होने की बात कही है, और इसे बहुत जल्दी दूर किया जाएगा। सारे जो सुझाव आपने मांग रखे हैं उसे हमारे अधिकारियों ने नोट कर लिया है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विकास कार्यों के लिए कोई कमी, राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसी प्रकार से बिजली की आपूर्ति भी आबाद गति से मिले लोगों को, ये भी प्रयास हमारा होगा। तो जो आपने सुझाव दिए हैं, मांग रखे हैं, मैं समझता हूं बहुत जल्दी उसे स्वीकृति मिलेगी और फिर से उसके भूमि पूजन का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर।